सर्वप्रथम आपको आज के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 अप्रैल 1965 को जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर हम शौर्य दिवस मनाते हैं। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट है जिसके ऊपर पाकिस्तान ब्रिगेड की 3,500 जवानों ने एक साथ अटैक किया था। सीआरपीएफ की मात्र एक कंपनी थी जिसने उसका डट के मुकाबला किया। एक कंपनी की नफरी 135 की होती है। 135 जवानों ने 3,500 पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ के रखा और 12 घंटे तक उनसे लड़ते रहे, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए थे और 19 जवान हमारे जिंदा पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़े गए थे। इसी के विपरीत हमने उनके 34 जवान मारे और 4 जवान हमने उनके अपने पास जिंदा बंधक बना के रखे थे। तब से लेके आज तक 9 अप्रैल पर हम लोग शौर्य दिवस के तौर पे मनाते हैं और ये बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे लिए। शौर्य दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार वालों को। जब से सीआरपीएफ की स्थापना हुई है से लेके आज तक सीआरपीएफ ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो कि देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उनको सराहा जाता है। चाहे वो 1939 में ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से खड़े होने के बाद से लेकर 1949 में सीआरपीएफ के नाम में तब्दील होने तक, 1959 में हॉट स्प्रिंग पे चाइनीज़ अटैक, 1965 में 9 अप्रैल को सरदार और टाक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान ब्रिगेड द्वारा अटैक, चाहे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक, चाहे राम मंदिर के ऊपर अटैक, जो भी हो सीआरपीएफ कभी पीछे हटी नहीं है और सीआरपीएफ ने बढ़ चढ़ के जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा किए गए कार्य थे उसको विफल किया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 1965 मार्च का महीना, पाकिस्तान जो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो भी बांग्लादेश नहीं बना था, तो वेस्ट पाकिस्तान का पूरे समय यही इरादा हुआ करता था कि वो कैसे भी करके जो भारत के गुजरात से लगी हुई और राजस्थान से लगी हुई ज़मीन है उसको हथिया ले। आए दिन कुछ ना कुछ वो कार्रवाई किया करता था। इसी क्रम में पाकिस्तान की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसमें तकरीबन 3500 जवान थे, ने प्लान किया कि हमने जाकर पाकिस्तान और गुजरात बॉर्डर, जो इंडिया का गुजरात बॉर्डर है, रण ऑफ कच्छ, जहाँ पे एक सरदार पोस्ट एस्टैब्लिश की गई थी, उसके बगल में टाक पोस्ट है, वहाँ पर जाके हमने अटैक करना है। ये ऐसी जगह है दलदल वाली, सूखी एरिया, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है और जहाँ ट्रूप्स भी नहीं होंगे, तो हमने जाके उसको, अगर कोई टुकड़ी होगी, कोई चौकी होगी, तो उसको लूट लेना है, हथिया लेना है और वो एरिया को अपने कब्जे में कर लेना है। भारत को ये सारे मंसूबे पहले से ही पता थे। भारत की 31वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड जो थी वो अहमदाबाद से निकल चुकी थी, बट क्योंकि ग्राउंड पे ज़मीन पकड़ के रखना था, इसलिए सीआरपीएफ की 2वीं बटालियन, 2nd बटालियन की 4 कंपनियां सरदार पोस्ट और टाक पोस्ट के ऊपर डिप्लॉय कर दी गई थी। सरदार पोस्ट नाम कैसे पड़ा, अगर आपको पता ना हो तो बता दिए। वहाँ पे मेजर करनैल सिंह करके एक कंपनी कमांडर हुआ करते थे, सरदार थे, उनके नाम से उस जगह को सरदार पोस्ट नाम दिया गया। वहाँ जब कंपनी डिप्लॉयड थी, 2 प्लाटून आगे और 1 प्लाटून पीछे उन्होंने डिप्लॉय कर दी और पाकिस्तान की जब ब्रिगेड ने ये प्रस्ताव रखा कि 10 अप्रैल को हम लोग शांति वार्ता, जो पाकिस्तान रेंजर्स थी उन्होंने कहा कि हम लोग 10 तारीख को एक शांति वार्ता के संबंध में बात करने के लिए आगे आइए, ताकि हम लोग इस चक्कर में पड़े रहे भारतीय सेना और इंडियन फोर्सेस कि 10 तारीख को तो शांति वार्ता होनी है, तो हम लोग कभी 9 तारीख के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 8 और 9 तारीख की रात को ये प्लान किया, जिसमें सुबह 3:30 बजे सरदार पोस्ट के ऊपर पूरी एक ब्रिगेड, जिसके अंदर 4 बटालियंस होती है, 3,500 इन्फेंट्री के जवानों ने अटैक कर लिया हमारी एक कंपनी के ऊपर। सीआरपीएफ की एक कंपनी ने डट के मुकाबला किया और मुकाबला ही नहीं किया, 12 घंटे तक। एक कंपनी में 135 जवान होते हैं, अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो 100-125 से ज़्यादा जवान नहीं रहते। तो 100-125 की नफरी ने 3500 पाकिस्तानी जवानों को खदेड़ के रखा, साथ ही साथ उनके 34 जवान को शहीद कर दिया और 4 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को जिंदा पकड़ के अपने पास रख लिया। इस बीच हमने भी शहादत दी, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए थे और 19 जवानों को पाकिस्तान आर्मी ने जिंदा पकड़ लिया था इस मुठभेड़ में। बाद में 31st इन्फेंट्री
आर्मी की ब्रिगेड आ गई थी, जिसने डट के मुकाबला किया और पाकिस्तान आर्मी को वहाँ से पीछे भगाया और हमारे जवानों को वहाँ से सही सलामत बचा के वापस लेके आ गए। तो सीआरपी ने जो ये अदम्य साहस किया था, इस वजह से आज के दिन को सीआरपीएफ ही नहीं, सारे यूनिफॉर्म फोर्सेस वाले वैलर डे या शौर्य दिवस के नाम से मनाते हैं। एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।